नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। एमपी में एनपीएस और ओपीएस पेंशन में बड़ा परिवर्तन किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने एनपीएस की सबसे बड़ी कमी खत्म कर दी है। अब एनपीएस कर्मचारी की मौत के बाद भी परिवार को पेंशन मिलेगी और तलाकशुदा बेटी को अपना हक मिलेगा और पहली बार मानसिक दिव्यांग संतान को भी फैमिली पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यदि आप एमपी सरकारी कर्मचारी हैं तो इस सरकार का फैसला आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये फैसला मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया है और यह 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगा। अब जानते हैं कि कैबिनेट ने क्या बड़ा फैसला लिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के परिजनों की फैमिली पेंशन का अधिकार दिया है। परिजनों की जो फैमिली है उनके लिए पेंशन का अधिकार दिया है। अब यदि 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती हुए किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने से पहले हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार को राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से फैमिली पेंशन देगी। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन का 1/3 होगी, मतलब कि 1/3 होगी। यदि आपको अंतिम वेतन 50,000 मिलता है तो आपका 50,000 का 1/3 आपको वेतन मिलेगी, यानी कि 50,000 की 1/3 यानी कि 15,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलेगी। पहले एनपीएस में यह सुविधा नहीं थी। यह सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि फैमिली को 33% पेंशन मिलेगी, 33% सैलरी उनको मिलेगी। अब तक एनपीएस में असमय मृत्यु की स्थिति में नियमित फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं था। इस फैसले के साथ सरकार ने उस खाली जगह को भरा है जिसे लंबे समय से एनपीएस की सबसे बड़ी कमी माना जा रहा था। इसी फैसले के साथ सरकार ने फैमिली की पेंशन की परिभाषा को भी व्यापक किया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी तलाकशुदा बेटी भी पेंशन में यानी कि फैमिली पेंशन की पात्र होगी। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। पुनर्विवाह की स्थिति में यह पेंशन बंद भी हो जाएगी। इससे पहले फैमिली पेंशन का अधिकार केवल 25 वर्ष तक की अविवाहित बेटी या बेटे तक ही सीमित थी। कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला और किया है कि सरकार ने अब मानसिक रूप से विकलांग संतान को भी इस दायरे में शामिल कर लिया है। पहले यह सुविधा केवल शारीरिक विकलांग संतान तक ही सीमित थी। नए प्रावधान के तहत 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर फैमिली पेंशन मिलेगी। इन बदलावों को मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, इस फैसले से करीब एनपीएस वाले 8 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। इस फैसले की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि यह फैसला कब से लागू होगा। तो दोस्तों, सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके बाद होने वाली मौतों पर व्यवस्था लागू होगी। जल्द वित्त विभाग की ओर से इनका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दोस्तों, इस फैसले से कितने कर्मचारियों पर असर होगा। सरकार के इस फैसले से ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को लाभ मिलेगा। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत आने वाले 4 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों और निगम, मंडल, प्राधिकरण व अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्यरत लगभग 8 लाख कर्मचारी भी फैमिली पेंशन के दायरे में आएंगे। मानते हैं क्या फैमिली पेंशन जीवन भर मिलती रहेगी? नहीं। किस परिजन को कितने समय तक फैमिली पेंशन मिलेगी यह पात्रता के नियमों के अनुसार तय होगा। अगला है कि पुनर्विवाह की स्थिति में क्या होगा। तो दोस्तों, विधवा या तलाकशुदा बेटी के पुनर्विवाह के बाद फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। मतलब कोई भी विधवा या तलाकशुदा फिर से शादी कर लेती है तो उसको फिर कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। एनपीएस में वेतन क्या मिलेगा। दोस्तों, एनपीएस में ओपीएस में फैमिली पेंशन पहले 7 साल तक अंतिम वेतन का 50% और उसके बाद 30% होता था। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में 7 साल तक अंतिम वेतन का 50% और उसके बाद 30% वेतन मिलता था। लेकिन एनपीएस में शुरुआत से ही
आपको अंतिम वेतन का 1/3 हिस्सा आपको सैलरी से मिलेगा, यानी कि 33% सैलरी आपको हर महीने मिलेगी फैमिली पेंशन के रूप में। क्या आय सीमा लागू होगी? दोस्तों यहाँ पर है आयु सीमा। क्या आयु सीमा लागू होगी? यदि विधवा या तलाकशुदा बेटी पुनर्विवाह नहीं करती है और आर्थिक रूप से अक्षम है तो आयु की कोई सीमा नहीं होगी। मतलब कि विधवा या तलाकशुदा बेटी है और वह पुनर्विवाह नहीं करती है और उसके पास आर्थिक समृद्धि भी नहीं है, तो फिर उसको आयु की कोई सीमा नहीं होगी, वह जितनी चाहे आयु तक पेंशन ले सकती है। क्या पति से अलग रह रही विवाहित बेटी को भी इससे लाभ मिलेगा? नहीं, इसके लिए कानूनी रूप से तलाक होना जरूरी है। यदि जिसके पास कानूनी रूप से तलाक प्रमाण पत्र होगा उसी को फैमिली पेंशन दिया जाएगा। अब बात है कि विकलांग संतान के लिए पात्रता कैसे तय होगी? तो इसके लिए मेडिकल बोर्ड में 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूरी होगा, तभी पेंशन मिलेगी। एनपीएस धारकों का परिवार पेंशन का निर्धारण कैसे होगा? एनपीएस धारक व्यक्ति यानी जो 1 जनवरी 2005 से सरकार की सेवा में आए हैं, ऐसे अफसर या कर्मचारी की 10 साल में मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए मौजूदा पुरानी पेंशन की तर्ज पर परिवार पेंशन की पात्रता होगी। यानी कि 1 जनवरी 2005 से जिसने नौकरी ज्वाइन की है और यदि वह 10 साल में मृत्यु हो जाती है तो उसको पुरानी पेंशन की तर्ज पर ही परिवार की पेंशन के प्राप्त करने की पात्रता रखेगा। अभी परिवार पेंशन में पात्रता किसे है जानेंगे। सेवा में रहते हुए मृत्यु पर यह पत्नी को पात्रता होती है। मतलब कि सेवा पर यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को अधिकार होता है पेंशन प्राप्त करने का। पत्नी के मौजूद ना होने पर उसके 25 वर्ष तक के बेटे या फिर बेटी को यह पात्रता होती है। यदि सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु 10 साल में हो जाती है तो पत्नी को 30% पेंशन की पात्रता होगी। यानी सेवा में रहते शासकीय सेवक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये वेतन मिल रहा है तो परिवार पेंशन की राशि पत्नी को 15,000 रुपये मिलेगी। क्या 10 साल की सेवा के बाद भी एनपीएस धारक कर्मचारियों को परिवार पेंशन की पात्रता होगी? इसका जवाब है हाँ, हो सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को परिवार पेंशन का विकल्प चुनना होगा। उदाहरण के लिए तौर पर यदि 33 साल की सेवा के बाद कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में सरकार का अंश हटाकर जो कर्मचारी के अंश की जमा राशि इकट्ठा हुई है उसमें परिवार पेंशन मिलेगी। यानी कि मान के चलो जब एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में जितनी राशि एक कर्मचारी की कट कट कर इकट्ठी होती जाती है उसमें सरकार अपनी तरफ से मिला देती है। लेकिन यदि कर्मचारी मृत्यु हो जाती है, उसकी सेवा खत्म होने के बाद भी, और 33 साल की सेवा के बाद भी कर्मचारी रिटायर हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन उसमें जो सरकार अंश मिलाती है अपना वह हटा देगी। उसके बाद जो फिर व्यक्ति का पैसा जमा है उसके आधार पर उसको पैसे यानी कि पेंशन के रूप में परिवार को पेंशन मिलेगी। यह प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। दोस्तों, जितने भी कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए यह जानकारी ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, इसी प्रकार से और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस सरकार की इस फैसले के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें।